लेट्स रिवाइज पीपीई AS10 और इंड AS16 पार्ट 2। आगे बढ़ते हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ पीपी की बात करते हैं। जब आप अपनी पीपी का रीवैल्यूएशन करते हो तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास दो चॉइस होती है, या तो कॉस्ट मॉडल या तो रीवैल्यूएशन मॉडल। अब कॉस्ट मॉडल चूज कर सकते हो और रीवैल्यूएशन मॉडल चूज कर सकते हो। इन दोनों में फर्क क्या होता है? कॉस्ट मॉडल में आप अपनी पीपी को कभी भी फेयर वैल्यू नहीं करते हो, सिर्फ हर साल डेप्रिसिएशन लगाते हो। जबकि रीवैल्यूएशन मॉडल में आपको डेप्रिसिएशन तो लगाना ही है, पर आपको अपनी एसेट को रीवैल्यू भी करना है, मार्केट वैल्यू पे लेके आना है एंड देन फर्दर फिर से डेप्रिसिएशन लगाना है अगले सालों के लिए। अब ये कंपनी का चॉइस होगा कि वो कॉस्ट मॉडल चूज करती है कि रिवैल्यूएशन मॉडल चूज करती है। बट ये जो कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल होता है ये इंटायर क्लास ऑफ पीपीई के ऊपर चूज होता है। मतलब ओवरऑल बिल्डिंग्स के ऊपर आप कॉस्ट मॉडल चूज कर लो, प्लांट एंड मशीनरीज के ऊपर आप रिवैल्यूएशन मॉडल चूज कर लो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो कॉस्ट मॉडल चूज कर सकते हो या फिर रिवैल्यूएशन मॉडल चूज कर सकते हो एट द बैलेंस शीट डेट। अब पॉइंट आता है कि अगर हम रिवैल्यूएशन मॉडल चूज करते हैं तो हर साल रिवैल्यूएशन करना जरूरी है क्या? द आंसर इज नो। अगर ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं, पीपी की वैल्यू में ज्यादा से ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं, सिग्निफिकेंट चेंजेस हो रहे हैं, वॉलेटिलिटी ज्यादा है, मतलब वैल्यू बार बार बदल रही है, तो आपको रिवैल्यूएशन हर साल करना पड़ेगा एनुअली। अदरवाइज आप 3 से 5 साल में एक बार रिवैल्यूएशन कर सकते हो। जब आप रिवैल्यूएशन करोगे तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? ये डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन कर रहे हो कि आप सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन कर रहे हो, मतलब इससे पहले आप 1-2 बार कर चुके हो। अगर आप फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन कर रहे हो तो अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ तो पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन गेन रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा। पर अगर आप डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कर रहे हो तो पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन लॉस P&L में जाएगा। यहीं अगर आप सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन कर रहे हो, मतलब पहले भी रिवैल्यूएशन कर चुके हो और अभी फिर से कर रहे हो, और अभी जब आप रिवैल्यूएशन कर रहे हो तो आपका अपवर्ड हो रहा है, पहले आपने डाउनवर्ड किया था, तो पहले आपने डाउनवर्ड किया था तो P&L में डाला था, तो अभी जो आपका गेन होगा अप टू द प्रीवियस लॉस आप P&L में ही डालोगे और एडिशनल गेन को आप रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालते हो। और अगर अभी आप डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कर रहे हो, मतलब अभी आपका लॉस बुक हो रहा है पर पहले आपका गेन बुक हुआ था, तो आपके पास रिवैल्यूएशन रिजर्व रखा होगा, तो आप लॉस को रिवैल्यूएशन रिजर्व से सेट ऑफ करोगे और अगर एक्स्ट्रा लॉस होगा तो आप उसको P&L में डालोगे। ठीक है, टेक्निक्स ऑफ रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन कैसे किया जाता है? रिवैल्यूएशन की 2 टेक्निक्स होती है, एक होता है ग्रॉस मेथड, एक होता है नेट मेथड। नेट मेथड में क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट रखा हुआ है जिसको आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हो। आप उस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को पीपी से नेट ऑफ कर देते हो, राइट ऑफ कर देते हो, और जो नेट वैल्यू ऑफ पीपी होती है आप उसको अल्टीमेटली रीवैल्यू कर लेते हो, या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड। पर अगर ग्रॉस मेथड की बात करें तो ग्रॉस मेथड में आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट नहीं करते हो, इंस्टेड आपको परसेंटेज ऑफ चेंज निकालना होता है। और परसेंटेज ऑफ चेंज जब आप निकाल लेते हो कि कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है रिवैल्यूएशन में या डिक्रीज हो रहा है, वो परसेंटेज ऑफ चेंज से आप ओरिजिनल कॉस्ट और प्रोविजन वाले अमाउंट में उतना परसेंटेज का इफेक्ट देते हो, और इस तरीके से आप अगर एंट्री करते हो तो आपको अपने आप रिवैल्यूएशन का इफेक्ट मिल जाता है। मतलब परसेंटेज ऑफ चेंज को आप अप्लाई करते हो ओरिजिनल कॉस्ट और प्रोविजन में, इस तरीके से होता है। यूटिलाइजेशन ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व की बात करें तो रिवैल्यूएशन रिजर्व को 2 तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। एक, ऑप्शनली आप हर साल एक्सेस डेप्रिसिएशन के बराबर का अमाउंट जनरल रिजर्व में डाल सकते हो, पर ये ऑप्शनल है। और दूसरा, मैंडेटरी बेसिस पर आपने जैसे ही पीपी को सेल आउट कर लिया तो आपका रिवैल्यूएशन का रिजर्व पूरा का पूरा जनरल रिजर्व में चला जाएगा। दैट वाज पार्ट 2। पार्ट 3 में मिलेंगे।